अगले दिन रोहित चुपके से गौरी के कमरे में पहुंचा। वह उसकी आंख बंद कर उभारों से हरकत करते हुए बोला, कैसा लगा गौरी? गौरी और रोहित एक दूसरे से लिपट गए और वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो यह सिलसिला रोज चलता रहा। वह बड़ा सा मकान किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बारात आई है। दूर से देखने पर ऐसा जान पड़ता था जैसे हजारों तारे आकाश में एक साथ टिमटिमा रहे हों। लेकिन रोहित की नज़र उस लड़की पर थी जो उसके दिल की गहराइयों में उतरती चली गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी भाभी की बहन गौरी थी। खूबसूरत चेहरा, प्यारी आंखें, नाक में चमकता हीरा और गोरे गोरे हाथों की मेहंदी का रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। रोहित उसे अपना दिल दे बैठा था। उसने महसूस किया कि गौरी के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। गौरी कभी कभार तिरछी नज़रों से उसे देख लेती। एक बार दोनों की नज़रें आपस में टकरा गईं तो वह मुस्कुरा उठी। तभी भाभी ने उसे पुकारा, रोहित। जी हाँ भाभी। उसे लगा कि भाभी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कहीं किसी ने हमारे देवर जी का दिल तो नहीं चुरा लिया? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह अपनी घबराहट को छिपाने के लिए रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगा था। रोहित अपनी भाभी के जन्मदिन पर उनके साथ उनके मायके गया हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसे प्रेम रोग लग जाएगा। गौरी सुंदर थी, इसलिए उसके मन को भा गई और वह उस पर दिलो जान से फिदा हो गया। अपने प्यार का इजहार करने के बारे में वह सोच ही रहा था कि क्या भाभी उसे अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार होंगी। भाभी अगर तैयार भी हो जाएं, तो क्या भैया होंगे? देर रात तक वह यही सोचता रहा। अगले दिन रोहित चुपके से गौरी के कमरे में पहुंचा। वहां वह खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। वह उसकी आंख बंद कर उभारों से हरकत करते हुए बोला, कैसा लगा गौरी? गौरी खड़ी होती हुई बोली, रोहित, ऐसी हरकतों से मुझे सख्त नफरत है। ओह गौरी, मैं कोई पराया थोड़े ही हूँ। मैं दीदी और जीजा जी से शिकायत करूँगी। गौरी, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। कहकर गौरी फीकी मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। रोहित का मोह भंग हुआ। उसे लगा कि गौरी को उससे प्यार नहीं है। वह अब तक उससे एक तरफा प्यार कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा? कुछ देर बाद भाभी यहाँ पहुँच जाएंगी, फिर सारी पोल खुल जाएगी। खैर, बाद में जो होगा देख लेंगे। सोचकर उसने गौरी के नाम एक खत लिख दिया और तकिए के नीचे रख दिया। अपने गांव चल दिया। गौरी आधे घंटे बाद चाय लेकर जब कमरे में पहुंची तो उसका दिल धक धक करने लगा। एक अनजान ताकत उसके मन को बेचैन कर रही थी कि आखिर रोहित कहाँ गया। लेकिन तभी उसकी नज़र तकिए के नीचे दबे कागज़ पर पड़ी। वह उसे उठाकर पढ़ने लगी। प्रिय गौरी, खुश रहो। मैं अपने किए पर बहुत पछताया, लेकिन तुम भी पता नहीं किस पत्थर की बनी हो जो मेरे लाख माफ़ी मांगने के बावजूद भैया और भाभी से कहने के लिए चली गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ गलत हरकत कर बैठा। मैं गांव जा रहा हूँ। जब भैया वापस आएंगे तो मेरी खैर नहीं। गौरी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्ही को चाहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा प्यार एक तरफा है। काश यह बात पहले मेरी समझ में आ जाती। अच्छा गौरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं रोकर सब्र कर लूँगा कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को चाहा था। तुम्हारा रोहित।
गौरी की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। चाय का प्याला जैसे ही उठाया वैसे ही गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रोहित अपने भैया और भाभी की इतनी इज्जत करता है। तभी उसकी दीदी कमरे में आई। क्या बात है गौरी, यह प्याला कैसे टूट गया? रोहित कहाँ है? आते ही दीदी ने सवालों की झड़ी लगा दी। अचानक उसकी निगाह गौरी के हाथ में बंद कागज पर गई, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह खत लेकर पढ़ने लगी। तो यह बात है? नहीं दीदी, वह तो रोहित। गौरी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। अरे, तेरी आवाज़ में कंपन क्यों पैदा हो गया? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ गौरी, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? गौरी ने नज़रें झुका लीं, जो इस बात की गवाह थीं कि उसे भी रोहित से प्यार है। लेकिन गौरी, रोहित कहाँ चला गया? गौरी ने रोते हुए सारी बातें बता दी। यह सब सुनकर गौरी की बहन खूब हंसी और बोली, गौरी, अगर मैं तुम्हें अपनी देवरानी बना लूँगी तो तुम मेरा हुक्म माना करोगी या नहीं? दीदी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी झूठी धमकी को रोहित इतनी गंभीरता से लेगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी, लेकिन रोहित के रूप में मुझे मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियाँ लौटा दो। वह मुझे बेवफा समझ रहा होगा। इसके बाद दोनों बहनें काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। रोहित की भाभी जब अपनी ससुराल लौटी तो गौरी को भी साथ ले आईं। रोहित घर में नहीं था। जैसे ही उसने शाम को घर में कदम रखा तो सामने गौरी को देखा तो मायूस होकर बोला, गौरी, क्या भैया और भाभी अंदर हैं? हाँ, अंदर ही हैं। यह सुनकर जैसे ही रोहित लौटने लगा तो गौरी ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोली, प्यार करने वाले इतने कायर नहीं हुआ करते हैं। रोहित, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। गौरी, मेरा हाथ छोड़ दो वरना भैया देख लेंगे। मैंने सब सुन लिया है बरखुरदार, तुम दोनों अंदर आ जाओ। आवाज़ सुनकर दोनों ने नज़रें उठाकर देखा तो सामने रोहित का बड़ा भाई खड़ा था। मेरे डरपोक देवर जी, अंदर आ जाइए। अंदर से रोहित की भाभी ने आवाज़ दी। इस तरह रोहित और गौरी की शादी धूमधाम से हो गई। इस साल होली का त्यौहार दोनों के लिए खुशियां लेकर आया। होली के दिन गौरी ने रोहित के कपड़ों पर जगह जगह मन भर कर रंग लगाया। गौरी, आज तेरी चुनरी की जगह गालों को लाल करूंगा, कहकर रोहित भी गौरी की तरफ बढ़ा। तब डरपोक पिया, रंग दे चुनरिया, कहकर गौरी ने शर्म से अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।